This is Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel JS Dynamic English Spoken Academy. और आप देख रहे हैं EWD इंग्लिश विद दीपक सर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ, और जो आज की वीडियो है वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट्स मेरे को मिली भी थी पर्सनली कि सर आप जो है यूट्यूब पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाइए बिल्कुल शुरुआत से। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश ग्रामर में, वो सीरीज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा नाउन का। ठीक है, तो आज हम वीडियो इसी के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, फिर नाउन समझेंगे। तो आप अपने कॉपी और कलम निकाल कर बैठिएगा, नोटबुक और पेन निकाल कर बैठिए और उसे नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। मैं इस ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। आज शायद आपने ये ट्रिक्स नहीं पढ़ी होगी, इस वे में समझाऊंगा कि आप आज के बाद नहीं भूल पाएंगे कि नाउन है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इसलिए ज़्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो कर दूंगा स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूँ उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए ज़्यादा बातों को ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होती हैं हमारी, जिसमें नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जी, ये 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। आप नोट कर लीजिए साथ के साथ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमें इरेज भी करना होगा। तो आप नोट करते चलिए साथ के साथ। ठीक है, और समझते भी चलिए। अगर कोई भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आज नाउन। आज हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन है क्या। बेसिकली देखिए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और नाउन की एक डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी अपनी छोटी छोटी क्लासों में। जैसे फर्स्ट से लेके नाउन की डेफिनेशन जो बनी चली आ रही है 12 तक, वो ये है जिसके नाउन की डेफिनेशन लिखी होती है NOUN। नाउन की डेफिनेशन होती है ए नाउन इज द नेम of person, place, animal or things। राइट, यानी कि आज तक आपने जो भी वीडियो पढ़ी हैं, मतलब जो भी वीडियो देखी हैं या इंग्लिश ग्रामर में स्कूल्स में जो वीडियो आपने बुक्स पढ़ी हैं नाउन, हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपने जो भी बुक्स में आपने पढ़ी है नाउन की डेफिनेशन, वो ये होती है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आज मैं आपको एक और न्यू डेफिनेशन बताने वाला हूँ नाउन की। आई होप आपने सुनी होगी, और नहीं भी सुनी हो तो भी आज देख लीजिएगा। और चाहे तो आप उसी डेफिनेशन को अगर फॉलो करेंगे तो वो कहीं गलत नहीं होगी, लेकिन आपको उसका जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ये डेफिनेशन किस तरीके से है। तो आज मैं आपको नाउन की एक न्यू डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, तो पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, नोट करिएगा। देखिए, ये तो होती ही है डेफिनेशन कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। What is noun? Everything is noun. What is noun? Everything is noun. बोलिए, what is noun? Everything is noun. What is noun? Everything is noun. यानी कि what is noun? Everything is noun. अब कहेंगे सर ये डेफिनेशन कैसे है everything is noun? तो मैं समझा रहा हूं। देखिए, a noun is the name of person। सारे पर्सन, यानी कि पर्सन में हम लोग आ गए। पर्सन, प्लेस, प्लेस में हमारे वर्ल्ड में जितने भी प्लेस है सारे प्लेस आ गए, चाहे वो आगरा हुआ, चाहे वो दिल्ली हुआ, है ना, चाहे वो मुंबई हुआ, कोई सा प्लेस हुआ, प्लेस आ गए। एनिमल,
एनिमल में सारे एनिमल आ गए, डॉग, एलिफेंट, कैट, हॉर्स, सारे एनिमल आ गए। थिंग्स, थिंग्स में हमारे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, है ना, कैप हो गया, क्लोथ हो गए, तो सारी थिंग्स आ गई। तो जब सारे पर्सन आ गए, सारे प्लेस आ गए, सारे एनिमल आ गए, सारी थिंग्स आ गई, बचा क्या? एक्सक्यूज मी सर, कुछ नहीं। बर्ड्स में क्या होगा? बर्ड्स कहाँ जाएंगे? बर्ड्स यानी कि एनिमल, ग्रामर में एनिमल एक ऐसा वर्ड है, एनिमल में चाहे वो कीट पतंग हुए, चाहे वो बर्ड हमारे जानवर हुए, वो सभी आएंगे। ठीक है, तो ग्रामर में एनिमल का मतलब बताया गया है आपके जो भी कीट पतंग है छोटे छोटे वो, और हमारे एनिमल सारे इसमें कवर हो गए। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स सारी चीज कवर हो गई, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को ऐसे ही बोलते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। अब पहले आप पढ़ते थे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, लेकिन अब से आप बोलेंगे व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। कैसे? ऐसे। जस्टिफाई आपको करने आना चाहिए कि एवरीथिंग इज नाउन सही कैसे है। वो ऐसे सही है कि जब सारे पर्सन आ गए, सारे प्लेस आ गए, सारे एनिमल्स आ गए, सारी थिंग्स आ गई, तो बचा क्या? कुछ नहीं, है ना। तो हुआ ना एवरीथिंग इज नाउन। तो ये एक न्यू डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, चाहे तो आप इसे लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। मैं नहीं कह रहा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक गलत डेफिनेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन इसके अलावा एक और हमारी डेफिनेशन है जो ये है, व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसे इरेज कर देते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हमारी डेफिनेशन होती है। इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन होती है, एवरीथिंग इज नाउन, जो मैंने अभी आपको जस्टिफाई करके दिखाई। नोट कर लीजिए चाहें तो उसको। अब देखिए डेफिनेशन हम समझ गए, आपने नोट कर लिया, एवरीथिंग इज नाउन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम समझा रहे हैं नाउन की डेफिनेशन तो हम सीख गए। अब नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? देखिए बेसिकली आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार लिख देते हैं हम आपके सामने। कॉमन नाउन, सेकंड वन proper noun, and the third one collective noun, and the fourth one material noun, एंड द फिफ्थ वन, फिफ्थ इधर लिख दे रहे हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए बी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमारे जो 5 काइंड्स होते हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं मैंने, आप एक बार नोट कर लीजिए। ये एन बना है लास्ट में। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको सभी जानते हैं कि 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या होता है कि मैंने देखा है अक्सर जो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये, अगर मैं पूछूं किसी से ये मार्कर कौन सा नाउन है, ये मार्कर कौन सा नाउन है, ये बोर्ड कौन सा नाउन है, ये वॉच कौन सी नाउन है, मैं कौन सा नाउन हूं, आप कौन सा नाउन हो, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते इस चीज को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो डेफिनेशन को रट लेते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो अब क्या है, मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्टोरी के थ्रू उनको समझाने वाला हूं कि आज से आप अभी से इस स्टोरी को या इसको सुनने के बाद आपसे कभी भी कोई पूछता है अगर कि ये कौन सा नाउन है, आप तुरंत जवाब दे देंगे कौन सा नाउन है, ये बोर्ड कौन सा नाउन है, ये वॉच कौन सी नाउन है, मैं कौन सा नाउन हूं, आप कौन सा नाउन है। इसको देखने के बाद
अभी तक क्या था कि लोग याद तो कर लेते हैं डेफिनेशन को, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब बात आती है जस्टिफाई की तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो जस्टिफाई के लिए देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारे पांचों नाउन होते हैं आज से ही आप उन्हें जस्टिफाई कर पाएंगे कैसे। देखिए पहली चीज, संसार में जो अकेला होता है, संसार में जो अकेला होता है जिसके बारे में हमें कोई पहचान नहीं होती, वो कॉमन नाउन होता है। फिर से रिपीट करता हूं, संसार में जो अकेला होता है जिसकी कोई पहचान नहीं होती वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई एनिमल की बात करूं, अगर जैसे बकरी किसी अगर बच्चे को जन्म देती है तो उस जन्म के अनुसार वो अकेली इस जमीन पे आती है, वो अकेली ही एक बच्चे को जन्म दे रही, तो अकेला आ रहा है, तो उसकी कोई पहचान नहीं है उस बकरी के बच्चे की उस समय, तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन है। ऐसी है मार्कर, अभी मैं बोलूं ये मार्कर अकेला मार्कर है, मुझे नहीं पता है किस कंपनी का मार्कर है, ये मेरे लिए कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। ये मार्कर क्या है? कॉमन नाउन है। तो मैंने अभी क्या समझाया, आप रट लीजिए या फिर इसको अपने माइंड में सेव कर लीजिए। जो अकेला है कोई पहचान नहीं है, कॉमन नाउन। अकेला है कोई पहचान नहीं है, कॉमन नाउन। अकेला है कोई पहचान नहीं है, कॉमन नाउन। अब मान लीजिए जो बकरी का बच्चा था, जिसने बकरी ने जन्म दिया अपने बच्चे को, उस समय संसार में वो अकेला आया बेचारा, वो कॉमन नाउन था। अकेला जैसे ही वो बच्चा जमीन पर आया तो वो बकरियों के झुंड में आ गया। किस में आ गया? बकरियों के झुंड में। तो अब वो अकेला नहीं रहा, अब वो झुंड हो गया। क्या हो गया? झुंड। तो जो अकेला आया संसार में जिसकी कोई पहचान नहीं थी वो था कॉमन नाउन। और जब एक नाउन एक से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे अभी मेरे पास एक मार्कर है, एक और मार्कर आ जाए, एक और मार्कर आ जाए, यानी कि मेरे पास 2 से 3 मार्कर हो जाए, फिर वो कॉमन नाउन नहीं होगा, फिर वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, यानी कि वह नाउन जो ग्रुप को और टीम को दर्शाता है, वह नाउन जो ग्रुप को और टीम को दर्शाता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। यानी कि अगर किसी कमरे में एक बच्चा बैठा है, उसकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ना उसका नाम पता ना कुछ, वो हमारे लिए एक तरीके से कॉमन नाउन है। लेकिन उस बच्चे के साथ साथ 4 से 5 बच्चे और बैठ जाएं तो वो ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ग्रुप हो गया, बॉयज का या गर्ल्स की टीम हो गई, तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। अब एक्चुअली सर स्टूडेंट जो होगा वो भी कॉमन नाउन होगा। स्टूडेंट, अगर आपका स्टूडेंट्स है वो, मतलब स्टूडेंट आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। और एक बच्चा बैठा है जिसकी कोई पहचान नहीं है, बच्चा बैठा है जिसकी पहचान नहीं है, आप ये कह रहे हैं कोई बैठा है, तो वो हमारे लिए कॉमन नाउन है। कोई बैठा है, कोई बैठा है, अगर हम बोलेंगे कोई बैठा है तो वो कॉमन नाउन है हमारे लिए। डॉक्टर हमारे लिए कॉमन नाउन है, टीचर हमारे लिए कॉमन नाउन है। ठीक है, ये हमारे लिए सारे कॉमन नाउन होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो एक है, अकेला है, जिसकी पहचान नहीं है, वो कॉमन नाउन है। और एक से ज्यादा हो गया, 2, 3, 4, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गए। अब देखिए, जैसे वो बकरी का बच्चा झुंड में आया, वो कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि एक से ज्यादा बकरियां थी। तभी एक किसान आता है, उस बकरी के बच्चे को ले आता है अपने घर, क्योंकि वो बकरी का बच्चा उसे अच्छा लगता है। वो क्या करता है, उस बच्चे का नाम रख देता है मुन्नी। क्या नाम रखता है? मुन्नी नाम रख देता है। इस स्टोरी को ध्यान सुनिएगा, आज के बाद आपके डीएनए में घुल जाएगा ये कि व्हाट इज नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ऐसी ट्रिक देने वालों मैं आपको आज। तो उस बकरी के बच्चे का नाम वो किसान रख देता है मुन्नी। सर मुन्नी स्पेसिफिक है, कुछ और नाम हो सकता है? बेश्योर, मुन्नी, हीरा, जो आप मर्जी जो नाम रखना चाहें वो नाम रख दीजिए। तो उसका मन करता है मैं इसका नाम मुन्नी रखता हूँ, बहुत प्यारी होती है बकरी का बच्चा, तो वो उसका नाम मुन्नी रख देता है। और जैसे ही वो उस बकरी के बच्चे का नाम मुन्नी रखता है, अब वो बन जाती है प्रॉपर नाउन। जी हाँ, ना तो वो कॉमन नाउन रही, ना वो कलेक्टिव नाउन रही, अब वो हमारे लिए बन गई प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम आ गया। यानी किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम हो जाना वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मेरा नाम दीपक कुमार है, दीपक प्रॉपर नाउन हो गया। ये मार्कर है बोल्ड कंपनी का। किस कंपनी का? बोल्ड। तो ये प्रॉपर नाउन है, बोल्ड का मार्कर। मैं बोलूं मार्कर, कॉमन नाउन। मैंने बोला बोल्ड का मार्कर, ये प्रॉपर नाउन। तो किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम हो जाना वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी कि मैंने अभी समझाया कि संसार में जो अकेला आया, बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो था हमारे लिए कॉमन नाउन। ठीक है, और जैसे ही वो बच्चा झुंड में आया वो बन गया कलेक्टिव नाउन। और किसान उस बकरी के बच्चे को अपने घर पे ले गया, उसने उसका नाम रख दिया मुन्नी। अब वो बन गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कैसे? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नाम आ गया। तो किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम हो जाना ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। जी हाँ, अब देखिए वो मुन्नी बड़ी भी आती है। काफी समय बाद उस किसान पर थोड़ी पैसों की तंगी आती है। वो किसान क्या करता है, वो सोचता है क्या किया जाए जिससे कि पैसे आ जाए मेरे घर में। तो वो क्या करता है, मुन्नी को, यानी कि जो बकरी बेचारी बड़ी हो जाती है मुन्नी, उसको ले आकर कसाई के पास ले आता है।
ले जाकर के कसाई से बोलता है कि आप इसको ले लीजिए, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसे दे दीजिए। वो उस मुन्नी को बेच देता है। बेचारी मुन्नी कसाई के पास चली गई। अब ये बताइए, अगर हम बकरी को कसाई के पास दे आए, उस मुन्नी को, अगर आप वहाँ पे मीट लेने जाएंगे तो क्या आप ये बोलेंगे मुझे 1 किलो मुन्नी देना? नहीं बोलेंगे ना। आप तो ये बोलेंगे ना मुझे 1 किलो मटन देना, क्योंकि बकरे की मीट को कहते हैं मटन और मुर्गे की मीट को कहते हैं चिकन। ये तो आपको पता ही होगा। तो जब कसाई के पास ले गए उस बकरी को, मुन्नी को, तो कसाई उसे सजा कर तो रखेगा नहीं। कसाई ने क्या किया, उस मुन्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, काट दिया उसे। अब लोग आए, ग्राहक आए, ग्राहकों ने बोला कि 1 किलो मटन दे दो, 1 केजी मटन दे दो, 2 केजी मटन दे दो। अब वो बन गई खाने पीने की चीज। क्या बन गई? खाने पीने की चीज। तो खाने पीने की जितनी भी संसार के अंदर वस्तुएं हैं वो सारी हैं कौन सी? मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। सोने से बने आभूषण, चांदी से बने आभूषण, कौन से नाउन? मटेरियल नाउन। खाने पीने की। सर अभी तो आप कह रहे थे खाने पीने वाली चीज, सोना चांदी। सोने चांदी से बनी आभूषण, जैसे कि सोने की अंगूठी। अब मैं बोलूं अकेली अंगूठी नहीं, सोने से बनी अंगूठी, सोने का हार, तो वो आभूषण जो है वो हमारे सारे मटेरियल नाउन। आभूषण से कोई बना हुआ पदार्थ वो हमारे लिए मटेरियल नाउन हो जाता है। और खाने पीने की सारी चीज, जैसे कि आलू हुआ, तेल हुआ, जीरा हुआ आपका, है ना, और मटन हुआ, चिकन हुआ, वो सारा क्या है? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। एक बार फिर से पीछे रिवाइज करो। संसार में अकेला आया, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। उसका कोई नाम रख दिया पर्टिकुलर, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। एक से ज्यादा नाउन, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। खाने पीने की सारी चीज मटेरियल नाउन। अब वो आदमी क्या करता है, मटन लेके घर पे आता है 1 केजी, अच्छे से उसे धोता है, कढ़ाई रखता है गैस पे, उसमें तेल डालता है, तेल होता है गरम, उसमें मीट मसाला डालता है, जीरा डालता है, और मीट मसाला जैसे ही डालता है फिर वो छोंकता है, उसमें से उड़ती है खुशबू। क्या उड़ती है? खुशबू। और जब वो उस खुशबू को महसूस करता है, ऐसा करके सूंघता है, तो वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि वह नाउन जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि खुशबू, वो मीट बना रहा था ना कढ़ाई में, मसाला डाला, मीट मसाला, तो उसमें से खुशबू निकली, तो वो जो खुशबू थी वो खुशबू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या कभी खुशबू से बात की हो? हाय खुशबू कहाँ जा रही है? अरे लड़की वाली खुशबू नहीं, जो सब्जी में से उड़ती है वो वाली खुशबू नहीं ना। बुखार, खांसी, ईमानदारी, बेईमानी, धूप, छाई, है ना, गर्मी, ठंडी, कहीं बात की हो गर्मी ठंडी से? नहीं ना। तो जितनी भी हमारे नाउन ऐसे जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे समय। अब आप कहो सर समय तो अपनी अपनी आंखों से देखते हैं, वो देखा नहीं आता, वो हमारी आंखें उसे महसूस करती हैं कि हाँ 2 बज गए। कभी 2 से बात की है 2 कहाँ जा रहा है? नहीं ना, क्योंकि वो हमें दिखता ही नहीं है। तो वो नाउन जो कभी दिखता नहीं है और ना हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए आपके 5 नाउन रिवाइज हो गए। कॉमन नाउन पता चल गया, संसार में जो अकेला आया जिसकी कोई पहचान नहीं, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मुन्नी, क्योंकि उसका एक प्रॉपर नाम आ गया, किसी भी नाउन का प्रॉपर पर्टिकुलर नाम वो प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा टीम या ग्रुप, वो कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन खाने पीने की जितने भी पदार्थ, सोने चांदी से बने आभूषण, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जो ना तो कभी दिखाई देता है सिर्फ और ना तो छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको आज ये 5 नाउन क्लियर हो गए होंगे और आप आज के बाद भूलेंगे भी नहीं। अब ये मार्कर कॉमन नाउन, अगर मैं बोलूँ बोर्ड का मार्कर प्रॉपर नाउन, मैं दीपक प्रॉपर नाउन, और ये बोर्ड कॉमन नाउन। अब नहीं भूलेंगे ना। आलू मटेरियल नाउन, प्याज मटेरियल नाउन, है ना, खुशबू, गर्मी, धूप, छाई, टाइम, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद हो गए कि नहीं हो गए? आपके डीएनए में घोल दूंगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे कि ये 5 नाउन क्या क्या थे, क्या क्या नहीं था। आज के बाद आपको कोई भी पूछता है कि बैग कौन सा नाउन हो, तुम कौन सा नाउन हो, वो कौन सा नाउन, आप सब बता पाएंगे, सब के सब, है ना, क्योंकि आज मैंने आपको समझा दिया। तो आप अच्छे से इसको चाहे तो नोट कर लीजिए एक बार। अब चलते हैं हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ। इसको एक बार नोट कर लीजिए। आपको इन 5 नाउन के जरिए, मैं 5 नाउन के बारे में बताया एक स्टोरी के जरिए। आई होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। और अब मैं आपको तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अब मैं आपको समझा के थोड़ा और डिस्क्राइब में बता दे रहा हूँ कि कौन सा नाउन होता है। देखिए ये है कोल्ड। कोल्ड मीन्स सर्दी, कोल्ड। अब कोल्ड एक ऐसा नाउन है ना तो जो हमें दिखाई देता है कभी,
और ना जिसे हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। देखा होगा आपने, जब ठंड पड़ती है तो हम कपते हैं क्योंकि हमें महसूस होती है ठंड, हम फील करते हैं ठंड को, लेकिन हमने कभी देखा तो नहीं है, कभी उसे छुआ तो नहीं है, सिर्फ फील किया है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था वह नाउन जिसको ना तो हम कभी देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। अब एक पर्सन है, वो कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, तो ये तो दिख तो रहा नहीं है कि कितने किलो उसके अंदर ईमानदारी है। क्या आपने देखा है कितने केजी है, कितनी है? गिन तो सकते नहीं है, ना उसे कभी छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं अपने मन से कि हाँ ये बहुत ईमानदार है। तो ये भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम ना तो कभी देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये राहुल, राहुल एक पर्सन है, एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? पर्टिकुलर नाम, इसे बोलेंगे हम पर्टिकुलर। और जिस नाउन का पर्टिकुलर नाम होता है, मैंने बताया था, वो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो ये राहुल आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अगर यहां पे बॉय लिखा होता, सिर्फ बॉय, तो बॉय होता कॉमन नाउन, लेकिन उस बॉय का नाम आ गया राहुल, तो अब हो गया प्रॉपर नाउन। कैट, मैंने बताया था वह नाउन जो संसार में अकेला होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अब कैट है, कैट का कोई नाम नहीं है, अकेली है, तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। टीचर, कॉमन नाउन, टीचर भी कॉमन नाउन में आएगा, ध्यान रखें। डॉक्टर, डॉक्टर भी हमारा कॉमन नाउन में ही आएगा, ठीक है, कॉमन नाउन। सिल्वर, मटेरियल नाउन। मैंने बताया था अभी, सोने चांदी की आभूषण जितने भी होते हैं, सिल्वर भी हमारा मटेरियल नाउन में ही आता है, ठीक है, मटेरियल। हॉर्स, ये भी आपका कॉमन नाउन में ही आएगा, ठीक है। क्लास, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन, ध्यान रहे, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है। और एक अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड इसकी हिंदी हो गई एक लकड़ी का टुकड़ा। एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी कोई पहचान नहीं है कि नीम का है ना, कि पीपल का है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा। मैंने कहा क्या कहा कि जिस नाम की कोई पहचान ना हो वो कॉमन नाउन होता है। तो ये हुआ कॉमन नाउन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज नाउन। एक तो डेफिनेशन ये होती है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एक डेफिनेशन मैंने और बताई, व्हाट इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। कैसे? जस्टिफाई आपको मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों नाउन को बता भी दिया, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिख दिए हैं, एक बार इनके जरिए भी आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है। तो आज की जो वीडियो थी वो पार्ट 1 नाउन, यानी कि नाउन क्या है और इसके काइंड्स क्या है। कल नाउन के ही बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर से मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।